किसी का पति यदि कुछ हो जाए उसके पति को, तो जनरली क्या होता है, महिलाओं को ही दोषारोपण किया जाता है कि तुमने ही ऐसा किया होगा। ऐसा वहां भी हो रहा है, वैसा वहां भी चल रहा है कि तुम्हारे कारण ही चले गए हैं। इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एक ऐसे आज विषय में बात करूंगा जिसके बारे में ना इतिहास चर्चा करता है, न आम आदमी चर्चा करते हैं। वो कौन सा विषय है? वो विषय है, सिर्फ बात यदि की जाती है तो एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बात की जाती है। वो व्यक्ति यदि एक रस्सी का छोर एक सिरा है तो दूसरा सिरा वो भी है। यदि एक दया करुणा और उच्च लेवल की बात करते हैं तो वो भी अपने घर में रह के दुखों को सहा और दुखों को सब कुछ किया। तो मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ? यशोधरा के बारे में। यशोधरा कौन थी? यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके बारे में एक साधु ने बता ही दिया था कि ये आपका बेटा जो है चक्रवर्ती सम्राट होगा या ऋषि होगा। फिर क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट हो गया, ऋषि होगा। फिर जब जैसे भगवान बुद्ध बड़े होते हैं, भगवान बुद्ध तब नहीं थे, उस समय वो सिद्धार्थ थे। अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है कि इधर अब उनका विवाह 15 की उम्र में सबसे सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया जाता है। यशोधरा से करा दिया जाता है। अब समय बीतता है, उनका बेटा राहुल का जन्म होता है। राहुल का जन्म होता है। उन्होंने 3 दृश्य देख लिए थे, एक बीमार का, एक मृत्यु का, एक मृत व्यक्ति का और एक साधु का। तीनों दृश्य देखते ही उनके मन में बेचैनी सी आ गई थी। उन्हें मन में ऐसा लगने लगा था कि संसार मेरे बस का नहीं है, और वो छोड़ जाते हैं, घर को सब कुछ छोड़ जाते हैं। उस समय को आप सोचिए कि जब वो बुद्ध जा रहे थे तो अपने पिता और माता का चरण स्पर्श किया और अंतिम दर्शन अपने पत्नी और बेटे का अंतिम दर्शन किया और घर से विदा ले लेते हैं और एक नदी में जाने के बाद अपने सारथी को छोड़ देते हैं। अब सुबह उठते हैं, सभी लोग सुबह उठते हैं। अब भगवान बुद्ध को हर जगह देखना शुरू कर देते हैं, या फिर गली गलियों में ढूंढते हैं भगवान बुद्ध, यानी सिद्धार्थ कहाँ गया। सिद्धार्थ का कोई पता नहीं होता है, सिद्धार्थ कहाँ चला गया। कोई भी खोज खबर कुछ भी नहीं थी कि कहाँ गया सिद्धार्थ, कहाँ हो गया, कोई भी। फिर सबसे ज्यादा अब लोगों को धीरे धीरे अब क्या होता है कि लोग कई दिनों तक जब सिद्धार्थ नहीं लौटते, धीरे धीरे दुख लोगों का दूर हो जाता है और सिद्धार्थ को भूल जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा थी, उन्होंने नहीं दुख भूला और वो दुख को वो थे। तो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं यशोधरा में कि एक सखी से अपने कह रही हैं वो यशोधरा, सखियों मुझसे कहकर जाते तो क्या मेरी पथवादा पाते वो, यानी मुझसे क्यों नहीं कह के गए। उनके मन में दर्द है, हल्का सा उनके मन में दर्द है कि मेरे से वो भगवान बुद्ध ने क्यों कह के नहीं गए, चोरी चोरी क्यों गए। वही उनके मन में क्या था, चोरी चोरी जाने कारण उनके मन में बड़ा व्यवघात था। ये बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं भगवान बुद्ध यशोधरा के बारे में मैथिली शरण गुप्त। फिर जो थे बुद्ध जो हैं शांति, करुणा और भी ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो महलों में रहती थी और महारानी की तरह रहती थी। लेकिन बुद्ध के जाने के बाद उनका सब कुछ बिखर गया था। अब उनको भी जो आस पास के लोग होते थे उनको भी आज कोस रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पति तुमको छोड़ के चले गए हैं। लोगों को दुख है, उनको भी और दुख सता रहा है कि तुम्हारे कारण ही भगवान बुद्ध तुमको छोड़ के चले गए। लेकिन ये नहीं पता है लोगों को कि भगवान बुद्ध ने क्या देख लिया
और क्या पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता है। फिर लोगों जैसे आजकल होता है, यदि किसी का पति यदि कुछ हो जाए उसके पति को, तो जनरली क्या होता है, महिलाओं को ही दोषारोपण किया जाता है कि तुमने ही ऐसा किया होगा। ऐसा वहां भी हो रहा है, वैसा वहां भी चल रहा है कि तुम्हारे कारण ही चले गए हैं। फिर क्या होता है कि जब धीरे धीरे क्या होता है, यशोधरा का मन एक भी नहीं लगता है। महलों में सब कुछ है, पैसा है, धन है, धान्य है, सब कुछ, बेटा राहुल भी है, लेकिन मन एक भी नहीं लग रहा है। वो सब कुछ छोड़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि एक पत्नी का सब कुछ पति ही होता है, वो नहीं। फिर दूसरी बात क्या होती है, जब बेटा पूछता था कि मम्मी मेरे पिताजी कहाँ गए, तो उस समय का आप दृश्य सोचिए, देखिए कैसा प्रतीत होता रहा उस माँ को कि इसको मैं क्या जवाब दूं, इस बेटे को मैं क्या जवाब दूं। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, वो कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए हैं, ये कभी उन्होंने नहीं बताया उसको, कभी ये तक नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता कुछ दिन के लिए कहीं गए हैं घूमने के लिए, अब वो आ जाएंगे। अब जब बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर आते हैं वो, तो फिर उस समय क्या होता है, पूरे महलों में क्या था, पूरे महलों में महल सजाए जाते हैं, महलों में स्वागत गीत गाए जाते हैं कि बुद्ध आ गए। लेकिन यशोधरा थी, वो सब पूछने लगते हैं कि भाई बुद्ध आ गए, बुद्ध का स्वागत किया जाए। लेकिन क्या होता है, जो यशोधरा थी वो उनके पास नहीं जाती, भगवान बुद्ध के पास, और जाने से मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बिना पूछे गए थे इस वैसे में। फिर जब भगवान बुद्ध स्वयं उनको जाना पड़ा उनके पास, फिर बोलते हैं कि यदि आप चली गई, यदि आप जा रहे थे तो बता के क्यों नहीं गए। बोले यदि मेरे को केवल इतना भर नहीं था, मैं कभी नहीं रोकती आपको, केवल आप हमको बता के जाते, बस इतना भर मेरे मन में दर्द है। फिर बोले कि लेकिन बुद्ध जो थे, जब उनके सामने जाते हैं तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो क्या करती है, अपने पुत्र को दान दे देती कि आप ये पुत्र ले जाइए, ये पुत्र जो है भिक्षा के रूप में यही ले लीजिए, और मेरे पास तो कुछ भी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज यदि आप भगवान बुद्ध को याद करते हो, तो एक सिक्के के पहलू भगवान बुद्ध है, तो दूसरे सिक्के के पहलू यशोधरा भी है, उनको भी याद करना चाहिए। यदि जैसे आप समझिए बात को, उनके मन में बेचैनी तो रही होगी 10-15 दिन 20 दिन कि अब मुझे संसार छोड़ देना है, इस संसार मेरे लायक नहीं है। लेकिन उनके मन में बेचैनी, यदि यशोधरा रो देती या फिर न जाने देती, कुछ न कुछ तो आए होंगे कहे होंगे, न जाने देती, तो क्या आज भगवान बुद्ध हो पाते? भगवान बुद्ध नहीं हो पाते, बुद्ध नहीं कहलाते। इसलिए आप यदि इतिहास के एक पन्ने को पढ़ रहे हैं, तो दूसरे पन्ने को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, यशोधरा को भी याद करना ही पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको कुछ भी गड़बड़ी लग रही हो तो आप तुरंत कमेंट में बताइए कि भैया आपने यहाँ गड़बड़ी की है। यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। किसी की यदि कमी निकाली जाएगी तो कैसे पता चलेगा। तो इस बात को आप बताइए कि कैसे लग रहा है ये वीडियो। यदि अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए, यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो बता दीजिए भाई आपने यहाँ कमी की है, तो उसको सुधार दूंगा।